ईरान ने एटम बम बना लिया है और उसको सही जगह पर पहुंचा दिया है, उसके ऊपर लाजमी हमला होगा और ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं। मैं टीवी पे आना बंद कर दूंगा जिस दिन बगराम एयरबेस तालिबान अमेरिका के हवाले करेंगे। ठीक 20 है। साल का खून बहाने के बाद आपका क्या ख्याल है कि वो ये काम करेंगे? वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तरह पहले अपने हम्म। पैकरे खाकी में जान पैदा कर। क्या हल है बलूचिस्तान का ओवरऑल? जिन लोगों ने बंदूक उठाई हुई है उसमें तो कोई शक शुबा नहीं है कि उनके पीछे चूंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारे दुश्मनों के, आप उनके साथ नबरदस्त और ऑपरेशन करें। लिबिया, नाइजीरिया, सूडान, हम्म। यमन, सीरिया, हम्म। अफगानिस्तान, इराक, इन सब की बारियां आई हैं, तो आप कौन से खेत की मूली हैं? तो बिल्कुल। हमें तो ये चाहिए कि हम अपना सद्देबाब करें, अपने मुतल्लिक सोचें कि हमें अपना हम्म। दिफा कैसे करना है। अभी हम्म। लोग तरह तरह के बहानों से ममालिक जो है हमारे घर में दाखिल हो रहे हैं। कोई कहता है हम्म। कि हम यहाँ के मादनियात निकालेंगे, कोई कहता है कि हम ये करेंगे। बुनियादी तौर पे वो हम्म। पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है उनके। ये याद रखे, कंपनियां ऐसे ही आती हैं जैसे ये आ रहे हैं। आपको अगर अपनी तारीख याद हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, नाज़रीन, जनरल साहब का अगर मैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बेशुमार सर्विसेज इन्हें पाकिस्तान को दी हैं, जिनमें कोर कमांडर से लेके डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, एफएफसी जो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी उसके सीईओ भी हैं। तो बेशुमार चीज़ों में इनका एक्सपीरियंस भी है। और आज के इंटरव्यू में हम तमाम चीज़ों पे तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इनको मजीद भी हम अपने चैनल पे मदऊ किया करेंगे। सर, आज सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो सिस्तान में ईरान के इलाके में जो बीएनए ने अटैक कर कर पाकिस्तान के लोगों को जो कत्ल किया है, ये इस सब को आप कैसे देखते हैं? ये देखें, बहुत अफसोसनाक बात है और तशवीशनाक भी है। और हम्म। हमारे लिए गौर तलब भी है कि भी हम क्या करें, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल सभी ये सवाल उठा रहे हैं कि हम क्या करें कि बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इतने हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। तो एक हम्म। बात मैं हमेशा कहा करता हूँ और उसको मैं दोहरा देता हूँ, वो ये हम्म। है कि हमारे कुछ भाई ये समझते हैं, बहनें ये समझते हैं कि शायद ये जो मईशत है और हम्म। सियासत है और हम्म। सिक्योरिटी है, ये हम्म। शायद कोई अलग अलग चीज़ें हैं। कि बिल्कुल। आपने कई दफ़ा सुना होगा कि यार पहले हम मईशत को ठीक कर लें फिर हम फलाना काम कर लेंगे। जी तो जी। मेरे भाई ऐसा नहीं है। ये हम्म। मईशत, सियासत और सिक्योरिटी ये हम्म। आपस में जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल। क्योंकि बड़े बड़े मुल्क हैं, उनके बड़े बड़े मफादात हैं, उन मफादात के लिए वो सियासत को भी इस्तेमाल करते हैं, वो हम्म। मईशत को भी इस्तेमाल करते हैं, और वो फिर आपके लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी पैदा करते हैं। और बहुत सारे सिक्योरिटी प्रॉब्लम आपके खुद पैदा किए हुए भी होते हैं या जी जिनके जी। आप सद्देबाप कर सकते हैं, आप वक्त पर कर नहीं पाते। जी और जी। ये सब ऐसे माहौल में हो रहा है जबकि एक आंधी चल रही है झूठ की, हम्म। मिस इन्फॉर्मेशन की, डिस इन्फॉर्मेशन की। और हम्म। ये जितने जराए हैं हम्म। इंफॉर्मेशन के, जहां से ये हम्म। हमें आप समझे कि मिसगाइड किया जाता है, या वो तमाम के तमाम कुछ खास ममालिक के हाथ में है। और हम्म। वहां से तमाम खबरें निकलती हैं और वहां से तमाम जहनों के ऊपर जलगार की जाती है, उनको उनके उनको माइंड बिल्डिंग या आप समझे माइंड मोल्डिंग की जाती है कि हम्म। आपको समझाया जाता है। और हम्म। तरह तरह की बातें जो है ना की जाती है। यहाँ इसको तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। बिल्कुल। आपको आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा बलूचिस्तान का हिस्सा भी और ईरान के बलूचिस्तान का हिस्सा भी जो है वो शोरश हम्म। ज़दा है। वहाँ बिल्कुल। पे तरह तरह की तहरीकें उठ रही हैं। और ये तहरीकें खुद ही कोई इंडिजिनस नहीं है सारी की सारी। ये सिर्फ हम्म। ये नहीं है जैसे कि भी ये मई माशी तौर पे कोई साइडलाइन लोग हैं या हम्म। इसमें सियासी तौर पे साइडलाइन हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया है। ये फैक्टर भी हो सकते हैं, ये फैक्टर उनको बढ़ाते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। बुनियादी तौर पे ये फॉरेन इंस्टिगेटेड मूवमेंट्स हैं हम्म। जो कि मुल्कों को डिस्टेबलाइज करने के लिए होती हैं। तो आप अच्छी बिल्कुल। तरह जानते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने वाली कुव्वतें कौन सी हैं। और हम्म। इसी तरीके से हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि ईरान को डिस्टेबलाइज करने वाली कुव्वतें कौन सी होंगी। लेकिन हम्म। इसमें जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव करते हैं वो ये कि एक तो वो नुकसान करते हैं, जैसे कि हुआ एक गम हम्म। गम की फजा पैदा होती है। वो पड़ोसी बिल्कुल। मुल्कों के दरमियान गलत फहमियां भी पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल। मसलन ये कि अभी फौरी तौर पे पाकिस्तान का रिएक्शन ये होगा कि ये या हो गया होगा कि हम्म। हुकूमत ईरान से एक शिकायत की जाएगी जी कि हमारे उधर लोग थे, आपने उनका तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया।
ठीक है। बिल्कुल। आए दिन आपने देखा होगा कि हम शिकायतें कर रहे होते हैं अफगानिस्तान की हुकूमत से कि आपने ये क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। लेकिन हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जब हम अपने ही इलाके में हम्म। चीजों को काबू नहीं पा रहे, तो दूसरे मुल्कों को भी इतना तो आप समझे ना कि हर किसी का ऐसे टोटल कंट्रोल तो नहीं है 100% कि हर चीज के जिम्मेदार वही है। उनकी बिल्कुल। जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जिम्मेदार नहीं है। हम्म। अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको रोकें। ईरान बिल्कुल। में जो वाकयात हमारे खिलाफ पेश आते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको रोकें। लेकिन बिल्कुल। ये जो मैंने पूरा एक पैराया पेश किया है कि हम्म। यहाँ पर बड़े मुल्कों और बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज के अहदाफ क्या हैं और वो किस तरीके से इन अहदाफ को पूरा करते हैं, फिर आप हम्म। अगर इसको देखें तो फिर मेरा ख्याल है कि मेरी जो आखिरी बात है वो समझ में आ जाएगी कि इसको ज़रा एहतियात से हैंडल करने की ज़रूरत है। हमें हम्म। पता लगाने की ज़रूरत है कि कौन से ममालिक हैं हम्म। इसके पीछे, कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज है इसके पीछे। तो ज़रूर हम एक दूसरे से शिकायत करें, एक दूसरे को कहें कि आप अपना इलाका कंट्रोल करें, हम अपना इलाका कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम्म। इसको बुनियाद बनाकर किसी दुश्मनी के रास्ते पर न चलें। जी। बिल्कुल। सर मैं दूसरा आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये अभी रिसेंटली कौमी सलामती का इजलास हुआ था जिसमें आर्मी चीफ भी थे, वजीर आजम भी थे नेशनल असम्बली में, और तमाम जितने भी बड़े पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो तमाम उसमें मौजूद थे। और उसमें बलूचिस्तान के हवाले से भी बातचीत हुई और ऑपरेशंस के हवाले से भी बातचीत हुई। आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान का हल क्या है? कोई ऑपरेशंस के जरिए हल निकाला जा सकता है, डायलॉग के जरिए हल निकाला जा सकता है? आप इस सब को कैसे देखते हैं कि क्या हल है बलूचिस्तान का ओवरऑल? देखिए जी, ये तो ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये बहुत पुराना शाखसाना है, कोई नई चीज तो है नहीं। हम्म। ठीक है ना, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, अभी हाल ही में इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई थी, अभी कुछ हम्म। कंट्रोल हुई है। तो पहले और अब मेरा ख्याल है कि अब सूरत हाल काफी मखदूश है, जिस तरीके से हम्म। अभी अख्तर मेंगल साहब बैठे हुए हैं लखपात के पार और सारे और लोगों को भी मदऊ कर रहे हैं, और लोगों ने हम्म। एक आम तौर पे ये तासर पैदा कर दिया है, सड़कें बंद कर दी हैं, सारा हम्म। कुछ। तो ये मामला खतरनाक है। लेकिन ये ऐसा आपने कहा ना कि ये बातचीत से हल होगा, सियासत से हल होगा, मईशत से हल हम्म। होगा, माशरत से हल होगा, जी जी। या ऑपरेशन से हल होगा। तो ये जितनी हम्म। मैंने चीजों के नाम लिए, ये सबको सब मिलाकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब इसका हल हम्म। निकलेगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये लोहार का काम नहीं है, ये सुनार का काम है। जिससे सुनार बारीक बीनी से करता है ना काम, हम्म। आग आग पे दहकाता भी है और हल्के हम्म। थोड़े से ठोकर भी लगाता है। तो जो हम्म। जिन लोगों ने बंदूक उठाई हुई है उसमें तो कोई शक शुबा नहीं है कि उनके पीछे, चूंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारे दुश्मनों की, उसमें हम्म। तो कोई हाल नहीं है सिवाय इसके कि आप उनके साथ नबर्द आजमाओ और ऑपरेशंस करें। लेकिन ऑपरेशन करते वक्त आपको ये ध्यान करना चाहिए कि अगर ऑपरेशन आपने बिला तफरीक करने शुरू कर दिए, खुदा ना खाता, जो कि हम नहीं कर रहे, और हम्म। हमने ये देखा कि जो भी सामने आ गया उसको लठ मार दी, हम्म। चाहे वो पॉलिटिकली सामने आया हो, चाहे वो कोई और अपनी शिकायत लेके सामने आया हो, तो फिर काम खराब होता चला जाएगा, जैसे कि होता चला जा रहा है। हम्म। ये जो होती हैं, जैसे ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके आगे पॉलिटिकल फेसेस भी होते हैं, जैसे कि हैं वहां पर। हम्म। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, खातून है, बहुत बड़ा उनका उनकी फॉलोइंग है, लेकिन जो उनके हम्म। पीछे लोग हैं सारे जो फॉलो करते हैं महरम बलोच हम्म। को, वो सारे हम्म। के सारे एंटी पाकिस्तान नहीं है। वो बिल्कुल। मुख्तलिफ बिल्कुल। वजूहात की बिना पर उसके साथ जमा हो गए हैं। तो अब बिल्कुल। अगर आप उन सबको एक ही डंडे से हाँकना शुरू कर दें, तो इसका ये मतलब है कि जैसे वो आप कीचड़ में कोई पाँव मारते हैं और कीचड़ उछल के और फैल जाता है ना, तो बिल्कुल। ये उस किस्म का मामला। तो आप जो जिन्होंने बंदूक उठाई हुई है उनके साथ आप जरूर सख्ती से निपटें, जो बिल्कुल। लोग पॉलिटिकल फेसेस हैं उनके साथ पॉलिटिकल तरीके से निपटें। और बिल्कुल। इसके लिए आपको पुराने पॉलिटिकल लोगों की जरूरत पड़ेगी, जैसे नवाज शरीफ हम्म। साहब को साथ कुछ मिलने गए हैं, फखर हम्म। इमाम साहब हैं, और भी लोग हैं। तो इनको आपको पता है कि अचक जई साहब कोशिश करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान है। इन हम्म। सब को आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप इकट्ठे होकर ये हमारा मामला हल करने में हमारी मदद करें। बिल्कुल। और ये बिल्कुल। एक ही सूरत में मुमकिन है, मैं ये चीज ऐड कर दूं फिर आप जैसे भी, ये एक ही सूरत में मुमकिन है कि जो आपकी इंटरनल टूट फूट है, जो आप इंटरनली हम्म। एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, उसको आप जल्द से जल्द खत्म करें, चाहे आपको कुछ ठीक। भी करना पड़े। आपको अगर हम्म। किसी को छोड़ना पड़ता है तो आप उसको बेल पे छोड़ दें, मुकदमे हम्म। चलाते रहे, दो चार मेन मुकदमे हैं वो चलाते रहे जब हम्म। तक। और इतनी बड़ी बड़ी फॉलोइंग वाले लोग जब तक जेलों में रहेंगे, या जब तक आपके ऑपोजिशन में रहेंगे और हम्म। अपोज करेंगे आपके मामलात को,
उस वक्त तक ये मामला ठीक नहीं होता। वो इसको इसमें यकजहती की जरूरत है, कौमी यकजहती की जरूरत है, और इसमें हम्म, सबको सोचो विचार करनी पड़ेगी, हुकूमत को भी, ऑपोजिशन को भी, एस्टेब्लिशमेंट को भी। अगर ये तीनों जुड़कर इन्होंने ये काम ना किया, ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा ये तो हमने बलूचिस्तान के हवाले से बात कर ली, साथ ही केपीके में जो टीटीपी एक्टिव हुई हुई है, और उसको तो जो अफगानिस्तान है उसकी गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है और उनको जगह भी दी हुई है। तो ये सारी चीजें उस साइड पे भी हैं। तो अब टीटीपी से तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, या हो सकते हैं? टीटीपी वाले मामले को हम कैसे अफगानिस्तान के साथ मिलके हल कर सकते हैं, इसका कैसे देखते हैं? जी, पहले तो जो अपना इख्तलाफ है आपकी बात से, वो मैं जाहिर कर दूं कि ये कहना कि हुकूमत अफगानिस्तान उनकी पुष्टपनाही कर रही है या उनकी मदद कर रही है, तो ये बिल्कुल गलत है हम्म, मेरे ठीक नजरिए है। के मुताबिक। ठीक है, ठीक है। ये उसी का शाखसाना है। मुझे, मैं कह रहा हूँ, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। हम्म, उसकी वजह ये है कि आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ कि हम्म, चाइना वहां पर मौजूद है, चाइना सबसे बड़ा बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान में, और चाइनीज हम्म, ही पर हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो आपका हम्म, क्या ख्याल है कि ये चीज कंपेटेबल आपको नजर आती है कि ये हो सकता है कि वहां पर चाइना मौजूद हो और हुकूमत अफगानिस्तान और चाइना के इतने करीबी ताल्लुक हो, और चाइना पर हम्म, हमला हो रहा हो और चीन खामोशी से बैठा हुआ हो? बिल्कुल नहीं हो एक सकता, बात। नहीं हो दूसरी बात, सकता। जैसे हमारे इलाके में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हम तो फिर भी बड़ा स्टैब्लिश मुल्क हैं, बड़ा सिक्का बंद हम्म, पुराना मुल्क है, हमारे फौज बड़ी मोहकम फौज है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत अच्छी है। तो ये कहना हम्म, कि उन्होंने उनको जगह दी हुई है, जो कि आपने फरमाया है, ये गलत है। हम्म, वो तो ठीक उनको है। कह रहे हैं कि ये काम आप ना करें, लेकिन हम्म, ये सारा इलाका उनके कंट्रोल में नहीं है। वो आते हैं। हम्म, और एक चीज मैं और ऐड करता जाऊं, आपने सुना हम्म, होगा कि जी बगराम एयरबेस अमेरिका को दिया जा बिल्कुल, रहा है। ठीक है, और वहां पर वो जो बिल्कुल। छोड़ कर गए हैं असला, वो सारा हमारे खिलाफ हम्म, इस्तेमाल हो रहा है। तो जरा दो बातें मेरी सुन लें। नंबर जी, एक, जी। ये बात नोट कर लें, मैं टीवी पे आना बंद कर दूंगा जिस दिन बगराम एयरबेस तालिबान अमेरिका के हवाले करेंगे। ये अच्छा, नामुमकिन है। ठीक 20 है। साल का खून बहाने के बाद आपका क्या ख्याल है कि वो ये काम करेंगे? और हम्म, चीन, वो जहां मौजूद है, उनका सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है, उसके उसके मुंह के नीचे वो एक बगराम एयरबेस दे देंगे अमेरिका को? कोई सोचने की बात है, कोई अकल की हम्म, बात है? ये अमेरिकन कुछ आए थे, उन्होंने कहा जी हमें कुछ हम्म, अपनी पुराना जो टूटा फूटा सामान है ले जाने दें। उस पर शायद हम्म, उन्होंने वो बेच दिया हो, वो जो हम्म, जंक है, उनके बड़े बड़े कुछ जहाज आए, वो जंग ले गए, और अमेरिका ने ये तासर दे दिया जो जिसका हम सब जिक्र कर रहे हैं। एक बात अब मुझे खत्म कर लेने दें। हम्म, ये जो जी, जी। डॉलर कहते हैं जी, अमेरिका अफगानिस्तान को डॉलर दे रहा है और ये सारे हथियार हुए हैं, ये सुन ले क्या हुआ है। हम्म, अमेरिकन यहाँ पर जानकर हथियार छोड़कर गए थे, इसमें कोई शक नहीं हम्म, है। और बहुत सारे हथियार ऐसे भी थे जो कि आपको पता है कि अफगान फौज के पास थे। वो तकरीबन 3 लाख की फौज थी। तो वो बिल्कुल। जब तितर बितर हुई है, तो उन्होंने कुछ हथियार फेंक दिए, कुछ हथियार अपने साथ ले गए। इस तरीके से ये मामला हुआ। हम्म, उसके बाद अमेरिका ने यूएस एड के थ्रू और बाकी एनजीओ के थ्रू वहां पर अपनी जगह बनाई और डॉलर हम्म, बांटने शुरू किए, और ये कहा कि जी हम मदद कर रहे हैं अफगानियों की, और कुछ हुकूमत को भी डॉलर दिए। लेकिन वो डॉलर कहाँ जा रहे थे? वो डॉलर हम्म, जा रहे थे टीटीपी के पास, दाइश के हम्म, पास, बीएलए के पास। और उनको अच्छा। कहा जा रहा था कि ये हथियार जहां जहां जिस जिसके पास भी हैं, क्योंकि हथियार मुख्तलिफ लोगों के हाथ में लग गए थे, हम्म, वो आप खरीद लें। उनको हम्म, खूब उन्होंने डॉलर दिए। ये अच्छा। हथियार खरीदे हैं टीटीपी ने मार्केट से, आम लोगों से। कुछ अफगान जो तालिबान है, इनके जो लोग कंट्रोल में नहीं है, उनसे। हम्म, और दाइश ने भी खरीदे और बीएलए ने भी खरीदे। और ये हम्म, सारा अब उन्होंने एक पत्थर से कितने शिकार कर लिए। नंबर बिल्कुल। एक, आपको और अफगान हुकूमत को आपने सामने खड़ा कर दिया कि जी ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है, वो हथियार वो उनको हम्म, दे रहे हैं। हालांकि हम्म, हथियार ऐसे गए हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और अच्छा, ठीक। फिर ये है कि आप कंफ्यूज भी हो गए कि जी हम अब हम्म, किससे लड़ाई करें, क्या अफगानिस्तान से भी लड़ाई करें, ईरान से भी लड़ाई करें? तो मेरे भाई, यहाँ पर जो बड़े बड़े लोगों के मफादात हैं और जो उनके पीछे हम्म, ताकतें हैं, जैसे रॉ है, जैसे हम्म, और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके जो काम इतने सादा नहीं होते सीधे, जैसे आप कह रहे हैं हम्म, कि जी उन्होंने जगह भी दे दी और वो उनकी बिल्कुल। मदद भी करते हैं। थोड़ा ये सोचना चाहिए कि अफगान तालिबान का टीटीपी की मदद करने में क्या मुफाद हो सकता है पाकिस्तान में? हम्म, एक हम्म, मुफाद भी नहीं है। उनको मुसीबत पड़ी है, हाँ, वो हमसे खुश नहीं है, उसकी और हम्म, वजूहत हैं। और आपकी एक मैं मीडिया से रिलेटेड बात कर दूं ताकि ये बात खत्म हो हम्म, जाए। जी, जी। आपके जितने बड़े मीडिया हाउसेज हैं, जियो हम्म, है, दुनिया है, हम न्यूज है,
इनके जो नुमाइंदे हैं अमेरिका में मिलेंगे आपको, जर्मनी में हम्म, मिलेंगे आपको, इंग्लैंड में मिलेंगे आपको। कभी हम्म, अफगानिस्तान में जिस मिले हैं आपको? तो अफगानिस्तान की सारी खबरें आपको कहाँ से मिल रही हैं? अफगानिस्तान की तमाम खबरें जो आप कह रहे हैं, बगराम एयरबेस दे दिया, ये उनके ये सब की सब मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन वेस्ट से आ रही है और हम उसका शिकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो जो हमारे अपने हिते की बात कर ली, अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल पराय में चीजें देखें। सबसे पहले तो मैं पूछना ये चाहूंगा कि जब ट्रम्प इलेक्शन जीता था तो उसने अपनी कैंपेन में ये भी बात की थी कि मैं गजा और इसराइल की जो ये जंग बंदी ये भी करवा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं मुमकिन हो सका। आप क्या समझते हैं, ट्रम्प गजा जंग बंदी करवाना ही नहीं चाहता था या उसे हो नहीं पाई? कैसे देखते हैं इसे? ये बेसिकली देखें ना, ट्रम्प तो जंग बंदी चाहता है इसराइल की कंडीशंस के ऊपर। हम्म, उसका ख्याल था कि इतनी मार पड़ चुकी है गाजा में, हम्म, कि और बाकी भी आपको पता है, सिर्फ गाजा ही नहीं, उन्होंने वेस्ट बैंक में भी लोगों को मारा, उन्होंने लेबनान में भी हम्म, लोगों को मारा, हिजबुल्लाह को भी मारा। तो ये हम्म, सिर्फ हमास की बात तो नहीं है। उन्होंने हम्म, सबकी खूब पिटाई की। और उसके बाद हम्म, ट्रम्प का ये ख्याल था कि अब मैं जो कंडीशंस पेश करूंगा उसके ऊपर वो, और आपने आपने देखा होगा पहली कंडीशन ये की थी, जगह को खाली कर दो, साफ कर दो, हम्म, ज्यादा चले जाओ। बिल्कुल। और इन्होंने ये इसराइल ने उनको ये बावर कराया हुआ था कि ये हो जाएगा अगर आप हमारे साथ खड़े हुए। वो नहीं हो हम्म, पाया। वो लोग हम्म, खड़े हो गए, चाहे वो जितने भी कमजोर हैं, उनमें ऐसा जज्बा है हम्म, हुर्रियत का, कि उन्होंने कहा हम आखिरी बच्चा तक, बच्चे ही वहां पे कुर्बान हो रहे हैं बिल्कुल और बिल्कुल औरतें कुर्बान हो रही हैं। ये अलग बात है, इस पर कब फिर कभी बात करेंगे। हम और आप जो है ना तमाशा देख रहे हैं, अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, और वहां बिल्कुल। पर जो जिस तरीके से खून बह रहा है वो और है। हम्म, देखें, वो अमेरिका और इसराइल का एक ही, तकरीबन एक ही किस्म का इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट हम्म, में। और वो ग्रेटर इसराइल का हामी है जो हम्म, ट्रम्प है। और उसमें ये हम्म, इर्द गिर्द के ममालिक शामिल हैं, जिसमें लेबनान के हिस्से हैं, कुछ और हम्म, भी हिस्से हैं। तो ये तो वो काम करेंगे जो उनके अपने मफाद में है। और ये बिल्कुल। ट्रम्प की सिर्फ टोटल अपनी मर्जी नहीं है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उसने वोट लेने के लिए ठीक है एक माहौल कायम किया था, लोगों में कुछ हम्म, उम्मीद पैदा हुई थी। लेकिन बिल्कुल। अब लोगों को ये अंदाजा हो गया है कि वो पूरी तरह यहूदी लॉबी की मुट्ठी में है। और मेरा नहीं हम्म। ख्याल कि वह इंडिपेंडेंटली कोई काम कर सकेगा उनकी राय के बगैर। अच्छा सर, दूसरी तरफ हम देखें तो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो हमें फलस्तीन वाले मामले पे खामोश नजर आते हैं, कमजोर नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों खुल के बात नहीं कर सकते? क्यों खुल के सामने नहीं आ सकते? देखें, एक एक होती है ह्यूमन साइकोलॉजी, क्राउड साइकोलॉजी, ऐसी इसी तरीके से कंट्री साइकोलॉजी भी होती है। हम्म, पहले आप सबको ये बावर करवाया गया है कि हम्म, आपका हमारे बगैर कोई गुजारा नहीं है, और आप टोटली हमारे ऊपर इन्हिसार है आपका। बिल्कुल। और जैसे हमारे जैसे मुल्क को ये बताया गया है कि आप बिल्कुल खत्म हो गए हैं, अंदर से खुश्क हो गए हैं इकॉनमी के तौर पे, और अगर हमने ये आईएमएफ वगैरह का मामला रोक लिया तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। और हमने उस हम्म, पर बिल्कुल यकीन किया हुआ है कि वाकई ये बात ऐसी, हालांकि मैं ये कहता हूँ ये आर्टिफिशियली हमें गरीब किया गया है, हम गरीब हो नहीं सकते। ऐसे जिस जिस बिल्कुल। मुल्क में इतनी मादनियात हो, जिस मुल्क में ऐसा जरखेज इलाका हो, नहरें बहती हों, ऐसे हम्म, लोग हों, ठीक है हम्म, बेईमानी वगैरह है, लेकिन हर मुल्क में होती है। वो तो निज़ाम की वजह से ज़्यादा खराबी हो जाती है। अच्छा निज़ाम हो तो यही बेईमानी, हम्म, जब यही लोग जाते हैं दूसरे मुल्कों में तो कैसे लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोग वैसे ही हैं, पूरी दुनिया हम्म, में एक जैसे हैं। तो उनको हम्म, जहनी तौर पे डरा के, धमका के, गीदड़ भपकियां दे के उनको सबको पीछे कर दिया गया है कि हम्म, जो भी हिला हम उसको मारेंगे। और उसमें फिर आप देखें कि इन्होंने बारी बारी हम्म, सबकी लितरौल की है। पहले हम्म, हमास की पिटाई की है, उसके हम्म, बाद वेस्ट बैंक की पिटाई की है, उसके हम्म, बाद लेबनान में हिजबुल्लाह की पिटाई की है। और इन तीनों को ये ख्याल नहीं आया कि बजाय हम्म, इसके कि हम अपनी बारी का इंतजार करें, हम क्यों ना तीनों इकट्ठे झपटे हैं इसराइल के ऊपर। हम्म, उन्होंने बड़ी हम्म, सब्र के साथ और बड़ी मतानत के साथ अपनी अपनी बारी का इंतजार किया, और जूते खाने के बाद उन्होंने सुख का सांस लिया है कि चलो अभी जूते पड़ने बंद हो गए। बाकी सब हम्म, लोग आप और हम घबराए हुए कि ये जूते हमें भी पड़ सकते हैं। तो वैसे हम्म, भी इल्लामा इकबाल ने भी ये कहा था कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने हम्म, पैकरे खाकी में जान पैदा करे। तो जिन बिल्कुल मुल्कों बिल्कुल। में जान है, कुछ कुछ तो ऐसे आपको जानदार मुल्क नजर आते हैं ना, उनकी जान भी उनके हाथ में है। जैसे हम्म, हमारे कुछ ये मिडल ईस्ट के बड़े मतवल जो मुल्क हैं, जो बड़े अमीर हैं, और वहां से भी कोई मदद नहीं जा रही, कोई बात भी नहीं करता। वो इसलिए है कि उनकी 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 जो रिचनेस है, उनकी जो अमारत है, वो सारी उनकी मुट्ठी में है।
और बिल्कुल। दूसरा ये है कि बाकी उन्होंने ये इंश्योर किया है कि हम्म पूरी मुसलमान मुल्कों के ऊपर जो ऊपर लोग आए वो ऐसे हम्म हों जो बुज़दिल हों, जो हम्म डरपोक हों, जो हम्म कॉम्प्रोमाइज्ड हों, जिनके अपने इंटरेस्ट मुल्कों से बाहर हों, कहीं पर इन्हीं वेस्टर्न मुल्कों में हों, और बिल्कुल। वो उनको उनको ऊपर ले आते हैं और उससे फिर सारा मुल्क को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये हम्म फिनोमेना है, ये जो आप पूछ रहे हैं कि हम सारे खामोशी से क्यों खड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता चलूं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जिस तरह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और कहा जाता है कि शायद कोई जंग की भी सूरत हाल बन जाए, चीजें मजीद भी तेज हो सकती हैं अगर ये सब कुछ होता है। पाकिस्तान का जिस तरह अमेरिका के साथ बेशुमार माजी में भी मुफादात रहे हैं, और आगे का फ्यूचर का तो कुछ कह नहीं सकते, पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा, आप किसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान को तो किसी के साथ खड़ा होने की इस वक्त शायद जरूरत भी नहीं है और शायद सकत भी नहीं है। अब अच्छा। पाकिस्तान को एक काम जरूर करना चाहिए कि बजाय इसके कि अपनी बारी का इंतजार करे, जो कि हम्म बारी आनी है। और ये मैं हम्म इसलिए कह देता हूँ आपको, मैं आपके नाज़रीन के लिए बता देता हूँ कि अगर लिबिया, नाइजीरिया, सूडान, हम्म यमन, हम्म हम्म सीरिया, हम्म अफगानिस्तान, इराक, इन सब की बारियां आई हैं, तो आप कौन से खेत की मूली हैं? आप बिल्कुल किस बिल्कुल सोच में पड़े हुए हैं? तो बिल्कुल। हमें तो ये चाहिए कि हम अपना सद्देबाब करें, अपने मुतल्लिक सोचें कि हमें अपना हम्म दिफा कैसे करना है। ये फिर किसी और दिन हम बात करेंगे। अभी हम्म लोग तरह तरह के बहानों से ममालिक जो हैं हमारे घर में दाखिल हो रहे हैं। कोई कहता है हम्म कि हम यहाँ के मादनियात निकालेंगे, कोई कहता है कि हम ये करेंगे। बुनियादी तौर पे वो हम्म पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हैं उनके। ये हम्म याद रखें, कंपनियां ऐसे ही आती हैं जैसे ये आ रहे हम्म हैं। आपको अगर अपनी तारीख याद हो तो ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही आई थी। बिल्कुल ऐसी है। तो अगर आप इतने भोले बने हुए हैं कि आपको ये भी पता नहीं है कि ये लोग किस लिए आ रहे हैं और किस काम के लिए आ रहे हैं, और ये जो पूरा एक दुनिया में जो एक रस्साकशी हो रही है, अगर हम हम्म इससे बच जाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ना बचे तो हमें इतनी अकल होनी चाहिए कि हमें किस साइड के ऊपर हमारा हमें साइड लेनी चाहिए। और बिल्कुल। हमें तारीख देखनी चाहिए अपनी रिलेशनशिप की कि किन कौन हमें धो धो के वापस फेंकता रहा और कौन है जो लगातार हमारे साथ खड़ा रहा। तो आज वो जो हम्म खड़े रहने वाले लोग अगर आपसे नाराज हैं तो तुफ है आपकी खारजा पॉलिसी के ऊपर के आपको ये समझ नहीं आया कि आपका जोग्राफिया क्या कह रहा है, आपकी तारीख क्या कह रही है, और आपके इर्द गिर्द का माहौल आपको क्या बता रहा है। हम्म तो बहरहाल मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग जिनके हाथ में बागडोर है वो मैं समझता हूँ कि हमसे बेहतर समझते हैं। तो हम्म ईरान और अमेरिका के मामले में मैं ये आपको बता दूं, हम्म पाकिस्तान को तो छोड़ दें, पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि किसी की साइड ले, और पाकिस्तान को किसी भी सूरत में ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि कोई सहूलतकारी भी हो जाए ईरान के हम्म खिलाफ। ठीक है, हम्म ईरान से जो हमारे ताल्लुकात अपनी जगह, हमें बिल्कुल ना सहूलतकार बनना चाहिए, ना किसी भी तरीके से ऊपर से भी हमें जहाज गुजरने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, अगर हम हम्म, इस काबिल हों और वो कर सकें। बात यह है कि अगर बिल्कुल। तो ईरान ने एटम बम बना लिया है हम्म और उसको सही जगह पर पहुंचा दिया है, फिर तो हम्म ये कभी जंग नहीं होगी। हम्म और अगर उन्होंने एटम बम नहीं बनाया है हम्म तो फिर चाहे वो कुछ करें, चाहे वो लेट जाए, चाहे कहें जी हम मुआहदा करते हैं, हम एटम बम नहीं बनाएंगे, कुछ हम्म भी कर दें, फिर उनके ऊपर लाजमी हमला होगा। और ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के जनरल नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे कि एटमी बॉम्ब की जो एक अहमियत है वो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद जैसे लोग भी कह रहे हैं कि अगर ईरान ने एटमी बम बना लिया है तो उनकी बचत है जंग से, वरना उन पर आज नहीं तो कल जंग मुसल्लत कर दी जाएगी। और पाकिस्तान जो अभी तक बचा हुआ है वो भी इसी की वजह से अभी तक इस तरह की ताकतों से बचा हुआ है। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा बहुत हाफिज। शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।